अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मनोरंजन किया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। लगभग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अमिताभ बच्चन को 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने खूब लोकप्रियता भी बटोरी। मौजूदा दौर में भी अमिताभ बच्चन के स्टारडम में कोई भी कमी नहीं आई है। आज भी उनकी फिल्में देखने के लिए उनके फैंस नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के पीक पर थे तो उनके स्टारडम के आगे हर एक बड़ा कलाकार छोटा नजर आता था, लेकिन ये स्टारडम हासिल करने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी काफी कुछ स्ट्रगल किया है। अब अमिताभ बच्चन के स्टारडम से परेशान होकर कई सारे अभिनेता व अभिनेत्रियां उनके साथ काम करने से मना भी कर दिया करते थे और उन्हीं में से एक अभिनेता थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में दी थी। उन फिल्मों की तरफ अगर नजर डालें तो कभी कभी अमर अकबर एंथनी, नसीब, कुली और अजूबा जैसी कई सारी ऐसी फिल्में थी जिन फिल्मों में इन दोनों सितारों की जोड़ी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। वहीं इन दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस और केमिस्ट्री देखकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड भी रहते थे। लेकिन एक बार ऐसा भी समय आया जब ऋषि कपूर को उस वक्त अमिताभ बच्चन से एक शिकायत हो गई, जिस वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन संग काम करने से मना कर दिया था। जनसत्ता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि ऋषि कपूर को अमिताभ बच्चन से इस बात को लेकर दिक्कत थी कि उनका मानना था कि वो कभी भी दूसरे एक्टर को क्रेडिट नहीं देते थे। हमेशा बेबाकी से बोलने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने फिल्म कभी कभी के बाद से यशराज बैनर से दूरियां बना ली थी। इसके पीछे की दो वजह थी। दरअसल इस फिल्म के दौरान काम करने को लेकर ऋषि कपूर को दो चीजें महसूस हुई। पहली यह रही कि उनके रोल से ज्यादा अच्छा रोल नीतू कपूर का रहा और दूसरा अमिताभ बच्चन। हालांकि ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में रिवील किया था कि मुझे अमिताभ से उस वक्त भी दिक्कत थी, आज भी मुझे उनसे परेशानी है। उन दिनों एक ऑल स्टार फिल्म में काम करने का एक बड़ा नुकसान ये था कि हर कोई केवल एक्शन फिल्में बनाना चाहता था, जिसका मतलब था कि जो स्टार सबसे अधिक प्लेयर के साथ एक्शन कर सकता है उसे सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने आगे बताया था कि ऐसा ही रोमांटिक फिल्म कभी कभी को छोड़कर मेरी किसी भी मल्टी स्टार में मेरे लिए लेखक समर्थित भूमिका नहीं थी और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, इनके साथ भी ऐसा ही था। हालांकि अमिताभ बच्चन का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा था कि अमिताभ बेशक एक शानदार एक्टर हैं, बेहद प्रतिभाशाली हैं और उस समय बॉक्स ऑफिस के नंबर 1 स्टार थे। वह एक एक्शन हीरो थे, एंग्री यंग मैन कहे जाते थे, इसलिए उनके लिए भूमिकाएं लिखी जाती थी। हम भले ही छोटे सितारे रहे हों, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं थे। पर इसमें से कई एक्टर्स थे जिन्हें इस रेस में दौड़ना पड़ा। ऋषि कपूर ने आगे कहा था कि हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उस टाइम पर म्यूजिक और रोमांटिक एक्टर के लिए शानदार जगह नहीं थी। एक्शन फिल्मों के दौर में अमिताभ बच्चन एक एक्शन हीरो बनकर उभरे थे, जैसे लेखकों ने उन्हें शेर वाला सॉलिड हिस्सा दिया। उनकी ज्यादातर फिल्मों में ऐसा ही रहा। उस चीज ने अमिताभ को बड़ा फायदा दिया। वहीं हमें जो फिल्म में रोल मिल रहा था, जैसे तैसे उसमें कुछ अच्छा करके हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती थी। हालांकि ऋषि कपूर ने अमिताभ बच्चन को लेकर आगे ये भी कहा था कि ये कुछ ऐसा ही है जिसे अमिताभ ने कभी भी किसी भी इंटरव्यू या किताब में स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने साथ काम करने वाले किसी भी अभिनेता को कभी भी उचित श्रेय नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने लेखकों और निर्देशकों सलीम जावेद, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और रमेश सिप्पी को ही श्रेय दिया। तो इस तरह ऋषि कपूर का गुस्सा अमिताभ बच्चन के प्रति देखने को मिला था। उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों में सारा क्रेडिट वही ले जाते हैं और बाकी सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही रह जाते हैं। ऋषि कपूर का ये कहना बिल्कुल जायज भी था और इस बात को लेकर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा चर्चाएं भी की गई। सिर्फ ऋषि कपूर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे अभिनेताओं ने अमिताभ बच्चन पर यही इल्जामात लगाए थे।